तो क्या पशुपति पारस और मुकेश सहनी की होगी एनडीए में वापसी? दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता के बयान से इस वक्त नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी में हड़कंप मच गया है। जहां एक तरफ देखा जाए तो चिराग पासवान बिहार चुनाव में उतरने का फैसला कर रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी अभी उलझनों में नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच पशुपति पारस और मुकेश सहनी की वापसी को लेकर बीजेपी के एक बड़े नेता ने ऐसा बयान दिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं और एनडीए पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में उतरने की तैयारी में है। नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर बीजेपी उलझन में है। रविवार को बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि हम आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। लेकिन वहीं एनडीए में मुकेश सहनी की वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह एनडीए के बारे में बार बार जो चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब उनके मन में अभी भी कसक है कि एनडीए हमें साथ ले ले। एनडीए महासागर है और वो इसमें डुबकी लगाना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, वो आ सकते हैं। पशुपति कुमार पारस के इंडी अलायंस में शामिल होने पर पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि इंडी अलायंस की स्थिति क्या है यह किसी से छिपी नहीं है। हम पशुपति पारस का सम्मान करते हैं, तो हम तो चाहेंगे कि वह एनडीए के साथ रहें। उनका भविष्य इंडी अलायंस में नहीं है। बता दें दर्शकों कि चिराग पासवान ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को संदेश देने की कोशिश की कि वह विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसके लिए वो केंद्रीय मंत्री पद भी छोड़ सकते हैं। जिसके बाद बीजेपी नेता का पशुपति कुमार पारस की वापसी पर यह बयान सामने आया है। वहीं बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि चिराग पासवान हमारे गठबंधन का अहम हिस्सा है और वह 5 पांडवों में से एक पांडव हैं। हम सभी मिलकर इस महाभारत को जीतेंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारी पर तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि एनडीए के 5 घटक दल बिहार के विकास, लोगों और राज्य के कल्याण के लिए एकजुट हैं। जन कल्याण और बुनियादी ढांचे के लिए हमने जो सामूहिक काम किया है उससे लोगों का हम पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हुआ है, जिसका निश्चित रूप से आगामी चुनाव में हमें राजनीतिक रूप से लाभ मिलेगा। बिहार चुनाव में अपनी भूमिका के बारे में उन्होंने कहा कि हम बीजेपी की कार्यकर्ता रहे हैं, मैं उप मुख्यमंत्री रहा हूं। पार्टी जब विधानसभा का चुनाव लड़ेगी तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की भूमिका बढ़ेगी। बता दें दर्शकों कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के नेता अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं जिससे जेडीयू उलझनों में आ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी इच्छा जताई थी कि वह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से बीजेपी नेता ने पशुपति कुमार पारस और मुकेश सहनी की वापसी को लेकर बात कही है, इसके बाद कहीं न कहीं सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार को अल्टीमेटम देने की कोशिश है? फिलहाल इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया 24/7, दिल्ली।